हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा मैथ का दूसरा चैप्टर चलने वाला है, जिसमें हम एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ेंगे। एलसीएम एचसीएफ को हम बेसिक से टॉप लेवल तक पढ़ेंगे। जिस तरीके से प्रीवियस क्लासों में हमने हर एक चैप्टर को बेसिक से लिया है और टॉप लेवल तक पढ़ा है, उसी प्रकार हम आज ये एलसीएम और एचसीएफ की पहली क्लास है, जिसमें हम बेसिक से लेकर के टॉप लेवल तक के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ है क्या। तो देखते हैं एलसीएम एलसीएम जो हमारा होता है, एलसीएम एलसीएम का हिंदी में नाम होता है लसा, लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त। अब एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि लीस्ट मतलब सबसे छोटा, और जो भी संख्याएं दी जाए उनमें क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, और उनके क्या होने चाहिए? मल्टीपल होने चाहिए। तो देखिए, जैसे हमने दे दिया कि 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा क्वेश्चन में। तो देखिए, पहले हम क्या करें, इसका एलसीएम सबको आता है, लेकिन इसकी परिभाषा से हम इसको किस तरीके से कनेक्ट करते हैं वो देखते हैं। 2 है तो 2 के जो मल्टीपल है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ये हमारे 2 के क्या है? मल्टीपल। 4 का अगर देखें तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। और 6 का देखें तो 6, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66। आप देखिए, इसमें से एलसीएम कैसे निकाला जाता है। उसकी डेफिनेशन में कह रहा है कि लीस्ट होना चाहिए, मतलब सबसे छोटा होना चाहिए, और कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। और कह रहा है कि मल्टीपल्स होना चाहिए। तो ये हमारे जो क्वेश्चन दिया गया कि 2, 4 और 6 का एलसीएम बताइए, तो ये उसके हमारे क्या मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। तो अब देखिए, इसमें मल्टीपल्स में इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है। कह रहा है कॉमन होना चाहिए। कॉमन मतलब इन तीनों में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी नहीं है, 6 इसमें भी है। अब 8 देखें, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, लेकिन 8 इसमें नहीं है। उसी तरीके से हम देखते हैं 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, और 12 इसमें भी है। इसके पहला ऐसा कोई भी छोटा डिजिट नहीं है जो तीनों के मल्टीपल्स हो। इसलिए अब देखिए, कह रहा है कि लीस्ट होना चाहिए। क्या? तो ये सबसे छोटा है जो तीनों में उपस्थित है। और आगे देखें तो बहुत सारी डिजिट है, जैसे 24 इसमें भी आएगा, 24 इसमें भी आएगा, और
24 इसमें भी आएगा। लेकिन ये क्या है, हमारा सबसे छोटा है क्या? सबसे छोटा नहीं है। हमारा जो एलसीएम है वो कह रहा है कि हमारा सबसे छोटा होना चाहिए, जो फैक्टर होना चाहिए वो सबसे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और तीनों में उपस्थित होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, और 12 इसमें भी है। इसका मतलब सबसे जो छोटा कॉमन फैक्ट मल्टीपल्स है वो हमारा 12 है। देखिए कह रहा है लीस्ट, तो मतलब सबसे छोटा, और कॉमन तो कॉमन भी है, और मल्टीपल तो इनके मल्टीपल भी है। इसका मतलब इनका जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और नोट पॉइंट में लिखिएगा, नोट पॉइंट में क्या, कि एलसीएम कभी भी अपनी बड़ी वाली संख्या से कभी भी छोटा नहीं होता है। अपनी बड़ी वाली संख्या से कभी छोटा नहीं होता है, या तो उससे बड़ा होगा या तो वही होगा, उससे छोटा नहीं होता है। फिर देखते हैं, ये हमारा एलसीएम लेने का तरीका है, और एचसीएफ क्या होता है उसको समझेंगे। हमने बताया कि जो एलसीएम होता है, क्या होता है एलसीएम, वो अपनी जितनी भी संख्या दी गई है एलसीएम निकालने के लिए, तो उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उससे एलसीएम हमेशा बड़ा ही आएगा, या तो वही डिजिट आएगी, ना कि उससे छोटा आएगा। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ में देखें, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे देखेंगे, इसको समझेंगे। जैसे हमको दिया गया कि 8 और 12 का एचसीएफ बताइए, क्या बताइए, एचसीएफ बताइए। 8 और 12 का एचसीएफ बताइए। तो हमारा जो एचसीएफ है वो कहता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सबसे बड़ा कॉमन होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए, जो भी फैक्टर होगा वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। जैसे हमने 8 रखा, 8 का फैक्टर मतलब 8 किससे कट सकता है, तो ये 1 से कटता है, 1 से तो सारी डिजिट कटती है, और 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, और 8 से कटेगा। जैसी प्रकार 12 को लिया, 12 जो हमारा है 8 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 3 से भी कट रहा है, और 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, बाकी अपने टेबल 12 से स्वयं कटेगा। तो ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर, क्या हो गए, फैक्टर। अब इसमें ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हाईएस्ट है, सबसे बड़ा होना चाहिए, कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और कॉमन भी होना चाहिए, और उनके फैक्टर भी होना चाहिए जो क्वेश्चन दिया गया है उन डिजिट के। तो देखिए इसमें हमारा आया क्या, यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे भी 2 आया, लेकिन ये हमारा क्या हाईएस्ट है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 इसमें भी है और इसमें भी है। इसके अलावा कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। तो हमसे पूछा गया है हाईएस्ट, क्या पूछा गया है, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट हमारा क्या है, 4 है, ना कि 2 हो जाएगा तो फिर लीस्ट हो जाएगा, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब इसका एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा,
4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। तो इस तरीके से हम HCF को फाइंड करते हैं। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं एग्जाम में, उनको देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो टाइप नंबर फर्स्ट है, तो टाइप नंबर फर्स्ट देखेंगे क्या है। टाइप नंबर क्वेश्चन में डालेंगे फर्स्ट, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में हमारा होगा भिन्नों का एलसीएम व एचसीएफ। भिन्नों का एलसीएम व एचसीएफ, ये टाइप नंबर हमारा फर्स्ट होगा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि अगर भिन्न में संख्या दे दी जाए, फ्रैक्शन में, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन में कोई डिजिट दी जाए तो हमको किस तरीके से उसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम कुछ बुक के क्वेश्चन करेंगे और कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है 2/3, 8/7, 12/5 का एलसीएम निकालिए। भिन्न में संख्याएं दे दी गई हमको, कह रहा है 2/3, 8/7, 12/5 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमको भिन्न में दिया जाएगा एलसीएम, तो उसका लगाने का नियम क्या है, तो लिखेंगे भिन्नों का एलसीएम बराबर, भिन्नों का एलसीएम बराबर अंश का, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, न्यूमरेटर, अंश का एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ। ये हमारा फार्मूला होता है अगर एलसीएम निकालने को कहा जाए। अगर एचसीएफ निकालने को बोल दिया जाए तो भिन्नों का एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ इक्वल टू होता है अंश, अंश का एचसीएफ अपॉन हर का एलसीएम। ये करना होता है। मतलब अगर एलसीएम निकालने को कहेगा तो अंश वाली संख्याओं का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और हर वाली का एचसीएफ लेंगे। उसी प्रकार कह रहा है भिन्नों का जब एचसीएफ लिया जाएगा तो अंश का एचसीएफ लिया जाएगा और हर का एलसीएम लिया जाएगा। एक बात याद रखिए, जो भी हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो अंश का वही करना पड़ता है। अगर एलसीएम पूछेगा तो अंश का एलसीएम लेंगे और अगर एचसीएफ पूछेगा तो अंश का क्या कर लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे और हर का उसका अपोजिट कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, मेथड है, रूल है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया उसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 2/3 कामा 8/7 कामा 12/5। कह रहा है एलसीएम निकालिए, तो इसका मतलब अंश में जो 2, 8 और 12 है उसका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। और मैंने अभी एलसीएम में बताया कि जो बड़ी वाली डिजिट होती है उससे बड़ा एलसीएम आएगा, उससे छोटा कभी भी नहीं आता है, या तो 12 ही आएगा। तो देखिए अगर हम 12 का टेबल पढ़ें, 12 का ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सब में आए, तो 12 क्या होता है, सब में नहीं आ रहा, 8 में नहीं आ रहा 12। इसका मतलब 12 का दूसरा क्या होता है, 12 दूनी 24, 24 दो सब से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है। इसका मतलब इसका जो लीस्ट फैक्टर कौन सा होगा, लीस्ट मल्टीपल होगा 24। और नीचे जब देखा कि 3, 7 और 5 ऐसी, अब ये सब विषम संख्याएं,
जब भी विषम संख्याएं होंगी तो उसका एचसीएफ हमारा क्या होता है, हमेशा एक होता है। क्या होता है, हमेशा एक होता है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा 24/1 इक्वल टू कितना, 24। 24 क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके से नहीं आया तो आप अपने मेथड से कर सकते हैं 2, 8 और 12। अब 2 से कैंसिल किया तो कितना आया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से कैंसिल किया तो 1, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से कैंसिल किया 1 1 3, फिर 3 से कैंसिल कर दिया 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। इसका मतलब जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 24। और एचसीएफ में ये देखते हैं कि नीचे कौन सा ऐसा टेबल है जिससे तीनों कट जाए। तो आपका 3 5 3 7 और 5, ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 3 7 5 आ जाए, इसलिए इसका हमारा जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 1 होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 2/3, 8/7, 12/5 का एचसीएफ बताइए। क्या बताइए, एचसीएफ। अब जब एचसीएफ कहेगा तो हमको जो अंश में है उसका एचसीएफ ले लेंगे। तो हमारा आया 2/3, 8/7, 12/5। अब देखिए 2, 8 और 12 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा कौन सा टेबल है जिससे तीनों संख्याएं क्या हो जाए, कट जाए, तीनों संख्याएं कट जाए। लीस्ट नहीं, सबसे बड़ा टेबल। तो देखिए 2 से कट रहा है, लेकिन 2 के अलावा और किसी से कट रहा है, बड़ी संख्या से नहीं। इसका मतलब 2 ही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। कितना होगा, 2, क्योंकि 2 से 2 भी कट रहा है, 8 भी कट रहा है और 6 भी कट रहा है। इसके अलावा कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिससे तीनों क्या हो जाए, कट जाए। इसका मतलब एचसीएफ जो हमारा होगा वो 2 होगा। और नीचे देखिए कह रहा है 3, 7 और 5। अब 3, 7 और 5, अब बताइए इसमें सबसे बड़ा क्या है, 7। तो 7 का अगर मल्टीपल करें तो देखिए क्या होता है, 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 7 पना 35, 7 छंग 42। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। इस तरीके से करें तो अब ऐसे मल्टीपल तो कर नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। हमको जब विषम मिल जाए तो हमको क्या कर लेना चाहिए, मल्टीपल कर ले, क्या कर लेना चाहिए, मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। 7 त्रिका 21, 21 गुणे कितना 5, 5 और 5 दूनी 10। इसका मतलब हमारा एलसीएम जो होगा वो होगा 105। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2/105। इस तरीके से अगर आपको इस तरीके से नहीं आया तो बेसिक मेथड से आपको एलसीएम लेना आता है, उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, कह रहा है 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का एलसीएम। अब देखिए बड़ी संख्या क्या है हमारी, 9। 9 का मल्टीपल क्या होता है, 9, 18, 27, 36। अब देखिए 2 से ऐसा कौन है, 2 कट जा रहा है, लेकिन 2 से हमारा क्या 18 कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, लेकिन 4 के टेबल से नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये नहीं होगा। 27 2 से ही नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब ये 36 हमारा जो मल्टीपल्स है वो हर टेबल से कट रहा है। 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। इसका मतलब हमारा जो एलसीएम है वो हमारा आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा, 36। और एचसीएफ, अब एचसीएफ में देखिए सारी संख्याएं जो हैं विषम दे दी गई हैं। इसका मतलब
एचसीएफ जो हमारा होगा वो क्या होगा, 1 होगा, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 36। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बेसिक से करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम हमें एग्जाम में बहुत कम मिलता है, इसलिए टाइम को हमेशा क्या करेंगे, बचाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है 3/4 7/20 5 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करें, 1 मान लें। क्या मान लेंगे, 1। 1 रखने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 5 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही रहेगा। तो अब देखते हैं, कह रहा है 3/4 और 7/20 5/1 का एलसीएम फाइंड करना है। क्या करना है, एलसीएम हमको क्या करना है, निकालना है। ऊपर सारी विषम संख्याएं दे दी गई हैं, इसका मतलब हम क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले। 7 × 21 और 21 पंजे कितना, 105। तो हमारा एलसीएम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 105 बटे, अब जो एचसीएफ है, अब देखिए जो क्या है, किससे कट रहा है, अब 4 20 और 1, 4 20 1। अब देखिए अगर 1 है तो वो 1 से ही कटेगा, इसलिए हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ, मतलब वो फैक्टर सब में होना चाहिए। तो तीनों संख्याएं जब तक एक टेबल से नहीं कटेंगी तब तक एचसीएफ क्या होता है, 1 ही आता है। तो देखिए अगर हम 4 से अगर हम क्या करें, किसी भी संख्या से काटे तो 1 नहीं कटेगा, इसका मतलब 1 से ही सारी संख्याएं कट रही हैं, इसका मतलब एचसीएफ हमारा क्या होगा, 1 होगा। इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में 14/33 42/55 और 21/22 का एचसीएफ निकालिए। जब हमको ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया तो अब देखिए आप लोग, अगर हम 2 से काटे तो 21 नहीं कट रहा, 3 से काटे तो 3 से हमारा ना तो 14 कट रहा है, ये तो कट जाएगा, लेकिन हमको तीनों काटना है। अब देखिए 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखो तीनों डिजिट क्या हो रही हैं, कट रही हैं। 7 के अलावा ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिससे तीनों क्या हो जाए, कट जाए। इसका मतलब 7 जो है इनका हाईएस्ट फैक्टर है, इसलिए हम क्या रखेंगे, 7। ऊपर आ गया 7, नीचे कह रहा है कि हमको एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है। अब जब एलसीएम निकालना है तो जब ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो पहले हम तीनों को देखें किससे कट रहा है, तो सबसे बड़ा टेबल तो क्या है, 11 से कट रहा है। 11 कर लिया तो कितना आया, 11 × 33, 3 यहाँ से बचा, 5 यहाँ से बचा और 2 यहाँ से बचा। इसके बाद उन्हीं फैक्टर से हम क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 × 30 और 30 गुणे क्या, 11, तो 0 और 11 × 33 मतलब 330 जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा, और हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 60 मेथड से दिमाग लगाना है, तभी हमारे सारे क्वेश्चन के लिए समय मिल पाएगा। अगर हम 60 मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे तो एसएससी जीडी में टाइम 60 मिनट का है, कितने का, 60 मिनट का, और क्वेश्चन हमको क्या करना है, 2 गुना करना है। इसलिए 60 से 60 मेथड सीखिए और आसानी से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। नेक्स्ट नंबर देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में 7/16 21/32 49/8 का एचसीएफ निकालिए। ये एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि 7/16 21/32 49/8 का एचसीएफ हमको क्या करना है, निकालना है। जब इस तरीके का क्वेश्चन दे देगा, अब एचसीएफ है तो इसका मतलब जो अंश है उसका हम क्या ले लें, एचसीएफ। अब ये तीनों डिजिट कौन सा ऐसा टेबल है जिससे तीनों क्या हो रही हैं,
कट रही है। तो देखिए 7 के टेबल से 7 भी कट रहा है, 21 भी कट रहा है, 49 भी कट रहा है, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमारा क्या हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा। और नीचे कह रहा है 16, 32, 8, 16, 32, 8 का एलसीएम निकालना है। तो अब देखिए बड़ी वाली संख्या हमारी 32 है, तो 32 के फैक्टर करें तो देखिए 32 16 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, इसका मतलब हमारा जो 32 है वो क्या होगा, एलसीएम होगा। इसलिए हमारा जो 32 है वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7/32। अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो 7/32 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपसे थ्योरिकल रूप में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, थ्योरी दे दी जाएगी और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कौन सा सही है। वैसा एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, उसको देखिए। कह रहा है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का एचसीएफ। इस तरीके से थ्योरी के रूप में दे दिया जाता है। कह रहा है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का एचसीएफ, कह रहा उनका योगफल होता है। अब 2 हमने क्या कर लिया, विषम संख्या ले ली, एक क्या ले ली, कोई भी विषम संख्या 2 ले लीजिए, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, क्रम से होनी चाहिए। जैसे 3 और 5 ले लिया। अब कह रहा है उनका योगफल, अब हमने 5 और 3 का क्या लिया, योगफल कर लिया 8। तो क्या 3 और 5 का जो एचसीएफ होगा वो 8 होगा, नहीं होगा। इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। जो क्वेश्चन कह रहा है उसको आप सपोज करके संख्याएं मान लीजिए। कह रहा है 2 विषम संख्याएं, तो हमने 3 और 5 ले लिया। अब ऑप्शन में चेक करते हैं, कह रहा है उनका योगफल, तो हमने इनका योगफल किया और 8। तो क्या 3 और 5 का एलसीएफ क्या होगा, एलसीएफ एचसीएफ क्या 8 होगा, नहीं होगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। दूसरा कह रहा है उनका गुणनफल, तो 5 3 15। अब इनका गुणनफल किया 3 और 5 का, तो हमें मिला कितना, 15। क्या 3 और 5 का एचसीएफ 15 होगा, नहीं होगा। इसका मतलब दूसरा भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। कह रहा है उनका अंतर, तो क्या करें, 5 में 3 का सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या आ जाएगा, 2। क्या इसका एचसीएफ 2 होगा, नहीं होगा। इसका मतलब तीसरा भी ऑप्शन क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। फिर कह रहा है 3 और 5, कह रहा है आंसर 1। अब 3 और 5 मैंने कहा था कि जो एचसीएफ होता है, ऐसा कोई टेबल होना चाहिए जिससे सारी संख्या क्या हो जाए, कट हो जाए, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो 3 और 5 कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिससे 3 और 5 दोनों कट जाएं, एक के अलावा। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन डी है वही क्या होगा, करेक्ट होगा। और एक पॉइंट, हमने एलसीएम में बताया था कि जो एलसीएम होता है, हमने बताया था बड़ी संख्या के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है, यही तो बताया था। दोनों पॉइंट नोट करके लिख लीजिए। एलसीएम जो होता है, एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या से बड़ा या बड़ी ही संख्या होती है, बड़ी ही संख्या होती है। ये पॉइंट याद रखिए। दूसरा पॉइंट क्या है, एचसीएफ में कह रहा है एचसीएफ हमेशा छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है। ये दोनों पॉइंट याद रखिए, आपको बहुत सहायता देंगे। एक बात और नोट कीजिए, अगर हमसे कहीं से पूछ ले 0,8 का एचसीएफ बताइए, 0,8 का एचसीएफ फाइंड करिए। तो 0 और 8 का एलसीएम,
अब बताइए ये जीरो जो होता है वो हर संख्या से कटता है। हर संख्या जीरो से कटती है कि नहीं कटती है? चाहे जो लिख लीजिए, 2/0 तो 0, 3/0 तो 0, 5/0 तो 0। बोलिए कटता है कि नहीं कटता है? सभी संख्याएं जो होती हैं वो जीरो से क्या होती हैं? कटती हैं। अब जब सारी संख्याएं जीरो से कटती हैं तो कह रहा है 0 और 8। जैसे हमने क्या किया, 0/15 कर दिया, काटा तो 0 आ गया। 0/95 कर दिया, काटा तो 0 आ गया। इसका मतलब जो हमारा अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित, अगर 0 कभी भी दे दिया जाए तो उसका उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमेशा अपरिभाषित होगा। क्या होगा? अपरिभाषित होगा। इसका मतलब इसका जो आंसर क्या होगा? अपरिभाषित होगा। क्या होगा? अपरिभाषित होगा। ये हमारी एलसीएम की फर्स्ट टाइप थी जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो हमारी सेकेंड टाइप होगी वो होगी पॉइंट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होगी? पॉइंट से, जो डेसिमल वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो हमारी जो दूसरी हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी क्या? हमारी जो दूसरी हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी पॉइंट वाले क्वेश्चन। कौन से पढ़ेंगे? पॉइंट वाले क्वेश्चन। जो दूसरी हेडिंग होगी, दूसरा जो टाइप है वो हमारे होंगे पॉइंट वाले क्वेश्चन। पॉइंट वाले क्वेश्चन जिसमें डेसिमल लगा होता है, दशमलव लगा होता है। तो दूसरा टाइप जो हमारा होगा वो हम पढ़ेंगे डेसिमल के बारे में, कि डेसिमल में जब क्वेश्चन दिया जाता है तो किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं और कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी एलसीएम एचसीएफ की बेसिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए थे। आप जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पॉइंट वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट टाइप होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आज बेसिक क्लास थी जिससे आपको समझ में आए कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। थैंक यू। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।